इसमें जो अहम बात है प्रोफेसर साहब कि वजीर आजम जो हैं वो हमें कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं जो ऐसी, अब मसलन ये जो सारा वाकया था सवाती साहब का, ये कोई जाहिर है वजीर आजम इमरान खान ने तो इसकी अप्रूवल नहीं दी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन भी बनाई, उन्होंने इस्तीफा भी कबूल कर लिया उस वक्त, यानी ले लिया। अब बाद में JIT ने ही उनको ओके कर दिया या वो चीज़ ही आगे नहीं हुई, तो फिर ये जो इस तरह की जो एक मामला जो वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द है, ये मुझे बताइए कि वो आपको अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं, और वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे पता चलता है कि जो उनको कोई करीबी लोग हैं उनके बारे में कोई आवाज़ उठती है, कोई मसला सामने आ जाता है, कोई गर्म खबर बन जाती है उनके बारे में। ये भी आए दिन हो रहा है। तो ये जो उनका जो काम करने का खाना है इमरान साहब का, वहाँ नेपच्यून बैठा हुआ है। नेपच्यून जिस खाने में बैठा हुआ है वहाँ लोगों को धोखा होता है, या इंसान अपने आप को खुद धोखा देता रहता है। तो मैंने हमेशा समी साहब आपसे, ये आपको याद होगा, कई दफ़ा मैंने कहा है कि इनके साथ जो लोग करीबी बैठे हुए हैं वो इनको धोखा दे रहे हैं। अब ये जो मार्च आ रहा है फिर धोखा देंगे, और ये जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा, ये 1-2 सितंबर, अब ये कोई अंदरूनी बात हो सकती है, मैं जो कह रहा हूँ ये शायद चंद दिनों बाद आपको साफ़ी कसी से आपको पता चल जाए कि ये क्या वाक़या हुआ है, या अंदर अंदर क्या हो रहा है, या किस तरह ये सूरत हाल बनती जा रही है, आए दिन पेचीदगी पैदा हो रही। तो ये कल परसों भी इमरान साहब के लिए ठीक नहीं थे हालात, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। अब बसीर वज़ीर आज़म के, मैं तो यही कहूँगा कि उनको पता होगा, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट बी नोइंग इट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। तो वो जो लोग करीबी हैं ना वो उनको धोखा दे रहे हैं। बहुत सारी और चीज़ें। दूसरा मैं एक और बात आपसे ये अर्ज़ करूँ कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, पिछले दिनों ज़्यादा ख़तरा था। अंदर ही अंदर उनके जो बदखा हैं, पसे पर्दा जैसे मख्फी दुश्मनी कहते हैं, वो जारी है पिछले 3-4 हफ्तों से, और 15 सितंबर तक रहेगी। वो भी प्लानिंग की जा रही है अंदर ही अंदर। मैंने इसका भी आपसे बातों में कई दफ़े जिक्र किया है कि लेकिन एक बात देखें, चाहे माफियाज हैं चाहे कुछ भी है, वजीर आजम जहां तक उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, डरते भी नहीं हैं, जो भी बात है सीधी करते हैं। मैं उनके मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में आपसे कह रहा था कि उनकी ये जो 4-5 हफ्ते 3-4 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी 1-2 हफ्ते बाकी हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। बहुत ही बुरे जो ख़तरात थे वो तो गुजर गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। अब कुछ हुआ है, अभी जो 2 हफ्ते हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, जल्द अज जल्द जो भी मसाइल हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा ये कहा था कि अपने मामलात को निपटें, क्योंकि बाद में 15 साल के बाद मामला कुछ और होने वाला है। और होने से मराज ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत बड़े वाक़यात आने वाले हैं, तब्दीली मराज ये है कि नए मसाइल सामने आ जाएंगे। और इमरान साहब को जो आम तस्वीर ये है कि जो कुछ होता रहता है वो बड़े सब्र तहम्मुल से मामलात को निपटाते जा रहे हैं। लगता ये है कि 15 सितंबर के बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब को गुस्सा आएगा बाकायदा। अच्छा। और गुस्से में आकर वो कदम ना उठा बैठें। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के लोगों पे गुस्सा आए, उनको निकालें, अवाम देख रहे हैं उनकी तरफ, ये तो गुस्सा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल भी उनके वो 15 सितंबर के बाद 4-5 हफ्ते लगातार वो गुस्से वाला सितारा रहेगा, और वो रिएक्ट कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। जब तक वो अभी तक तो खामोश बैठे हैं, आए रोज़ एक नई पार्टी आ जाती है, आप एक नई तकरीर आज होने वाली है, आज फलां यूँ कह रहे हैं, आज नई तंजीम बना दी है, आज फिर इकट्ठे हो गए हैं। ये मेरे एक्ट आफ्टर 15 सितंबर, और ये 3-4 हफ्ते प्लानट रहेगा उनके साथ। तो मैं आपसे ये कह रहा था इस सारी सिनेरियो को देखते हुए कि वो अभी 2-3 हफ्तों में अपने मामला निपटा लें, पहले मामला तो निकले ना, ताकि अगले मामला आने वाले से निपटें। ये भी सूरत हाल पैदा होने वाली है अभी 15 सितंबर के बाद। लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ हुआ है,
एज ए वज़ीर आज़म मैं अच्छा नहीं लगता ये बात करते हुए कि वो मज़ीद समझें, वो कैसे नहीं समझते होंगे। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर अपनी एक तरह से ये बात कर रहा हूँ कि वो इन मसाइल को समझें। अंदर ही अंदर मख्फी दुश्मनी जारी है, पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, उनके इर्द गिर्द हो रहा है, और वो पर्दा हटाएं, समझें क्या मामलात हैं और फिर उनसे निपटने की कोशिश करें। अच्छा, इमरान खान का जो सितारा है वो लिब्रा है। लिब्रा के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल सितारा कौन सा है जिनके साथ उनकी बहुत बनती है, और ऐसा सितारा जो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो? वो तो हर जो बुरुज होता है उसके दो बुरुज मुताबिकत रखते हैं। लिब्रा की मुताबिकत किसके साथ? हाँ, लिब्रा के जो है ना दर्ब लोग और Aquarius। जोजा लोग हैं। ये जो तीनों बुरुज है ना, लिब्रा, दल्ब और जोजा, इनमें बड़ी मुताबिकत होती है ज़हनी। ये एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी, मुताबिकत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इनको इकट्ठा रहना पड़ जाए तो ज़हनी तौर पर बड़ा इनके लिए अच्छा होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बहुत डेवलप होती है। अच्छा, आप जरा एक बता दें कि वो शहबाज साहब ने अपना तर्जमान रख लिया है, नवाज साहब अपनी बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्रैक्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं हमें। हाँ जी, वो हैं, लेकिन मैं चूँकि मैं बस ये एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ हूँ, ना मैं किसी के हक में हूँ, ना मुझे किसी के साथ वो मुखालफत है। नज़र ये आ रहा है कि आने वाले चंद ये अगर नवाज शरीफ साहब पॉलिसी अपनी संभालें, अपने आप को मशावरत करें और सब्र से काम लें, तो आगे कुछ दिनों के बाद उनके हालात अच्छे आने वाले हैं। यानी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन सकती है अगर वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको थोड़ा सा तब्दील कर लें। जो आ रहा है ना अक्टूबर, ये इसमें ये होने वाला है, उनके हालात कुछ फिर हक में आने वाले हैं। तो शहबाज साहब क्या करेंगे? उनके भी हक में आ रहे हैं। शहबाज साहब ये है कि फ़िलहाल तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं, और बहुत कुछ उन्होंने उनकी, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो पसे पर्दा मामलात हैं उसमें ये माहिर नज़र आते हैं मुझे। अच्छा, मैं अगर उनकी हारोस्कोप देखूं तो वो पसे पर्दा उनका ज़हन ज़्यादा ही कुछ वो ज़रखेज़ है। पसे पर्दा वो बहुत कुछ प्लान करते हैं, सोच लेते हैं। तो ये उनके लिए बड़े अच्छे दिन थे, उन्होंने कोई प्लान किया है। वो बज़ाहिर जो कुछ नज़र आ रही हैं, बज़ाहिर वो नहीं है, वो दर पर्दा उनकी प्लानिंग जारी है। और उसका एडवांटेज जो है एट द एंड ऑफ द डे वट एवर ही इज डूइंग, नवाज शरीफ साहब को भी जा सकते या भाई है उनका, जाहिर है वो अपने सोचते होंगे, अपनी पार्टी के ही सोचते होंगे। तो नवाज शरीफ का अभी जो बातों में जिक्र आ गया है, अब हम जब प्लानट की तरफ आएंगे उसमें भी ये जिक्र आना चाहिए, आएगा कि वो आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ रही है। अगर वो फ़िलहाल वो चुप कर दें और मशावरत से काम लें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो ऐसा लगता है मशावरत से काम नहीं लेते। वो उनको सख्त गुस्सा है कि उनको क्यों उतारा गया या जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, और तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी और तरह तरह की फ़ौज को भी नहीं बख्श रहे, किसी को भी नहीं बख्श रहे। और हालत ये है कि वो जल्दबाजी में चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कुछ न कुछ हमें नतायज मिले। उस सिलसिले में वो आने वाले दिनों के लिए अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। ठीक, फिलहाल वो ज़रा मशावरत से काम लें, सब्र से आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।